खबर आपको देखे शहर कायद की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान ट्रैकर न होने पर डंपर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। डंपर में ट्रैकर नस्ब किया गया था, न ही फिटनेस सर्टिफिकेट था। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए चालान के बाद गिरफ्तार कर लिया। शहर कायद की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान है। बात कर लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान बताइएगा। देखिए बिल्कुल शहर की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान जो है वो हो चुका है। डंपर की जानिब से सुबह सवेरे एक ट्रैफिक हादसा सामने आया था, जिसके अंदर डंपर ने एक रिक्शे को टक्कर मारी थी, एक सुजुकी को टक्कर मारी थी, जिसमें एक शख्स जाबाज हुआ था और 3 से 4 अफराद जो है वो जख्मी थे। ताहम इस वक्त नंबर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का ये चालान उनके ऊपर किया गया है। चालान इस मद में किया गया है कि डंपर ड्राइवर ने ट्रैकर नहीं नस्ब किया हुआ था। ताहम डीआईजी ट्रैफिक के वाज़ेह अहकामात हैं कि जो भी डंपर या वाटर टैंकर चलेगा शहर के अंदर, उसके ऊपर ट्रैकर होना लाजमी है। जिनके ऊपर ट्रैकर नहीं होगा उनका दाखिला जो है वो शहर में ममनू है। ताहम अब जो है वो हम देख रहे हैं कि डंपर मालिकान की दौड़ें लग चुकी हैं और ट्रैकर लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जबकि 3 से 4 माह कबल डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से ये अहकामात सामने आए थे कि तमाम हैवी व्हीकल्स जो है वो ट्रैकर नस्ब कर लें। जी ठीक है सलमान, ये भी बताइएगा कि जैसे कि ई चालान किए गए हैं और अब तक कितने जो है वो नॉन ट्रैकर जो है वो गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है, अब तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ट्रैकर गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो आज ये अहकामात सामने आए हैं। कल से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। जो भी नॉन ट्रैकर गाड़ी होगी उसके ऊपर जो है वो तकरीबन इतने का ही चालान किया जाएगा और लाइसेंस न होने के ऊपर भी भारी जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा और साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ठीक है, सलमान सलीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब डंपर से हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस का बड़ा इकदाम। अब सिर्फ ट्रैकर लगे हुए डंपर और वाटर टैंकर ही सड़कों पर चल सकेंगे। ट्रैकर लगवाने के बाद रसाई ट्रैफिक पुलिस को देना होगी। डीआईजी ट्रैफिक की ट्रैकर की रसाई ना देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे शयान अली से। शयान बताइएगा इससे मुतालिक। जी देखें, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो शहर में बेहतर इकदाम उठाते के साथ साथ जो है अब ई चालान के बाद जो है कहा जा रहा है कि मजीद ट्रैफिक के निज़ाम और हादसात को कंट्रोल करने के लिए जो है मजीद जो है बेहतर इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिस पर जो है जहां पहले शिकायत की जा रही थी कराची के शहरियों की जानिब से कि छोटी गाड़ियों को जो वो ई चालान का जो वो शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अब जो है वो बड़ी गाड़ियाँ जिसपे हैवी व्हीकल्स है, जिनसे ट्रैफिक हादसात में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, उनके खिलाफ भी जो है वो कमर कस ली गई है। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह की जानिब से जो है सख्त हिदायत जारी की गई है कि तमाम तर वो हैवी व्हीकल्स जिनके अंदर जो है ट्रैकर होंगे और ना सिर्फ ट्रैकर, जबकि ये ट्रैकर जो है ट्रैफिक पुलिस की रसाई में होंगे, उनको इजाज़त दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो इनके औकात को भी जो है वो नोट किया जाएगा और दीगर जो इनके फिटनेस सर्टिफिकेट समेत जो है दीगर कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे होने के बाद जो है इनको शहर में जो है आने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि इसके साथ साथ जो है कहा गया है कि हैवी व्हीकल्स में, जिसमें अगर मैं बात करूं डंपर और ट्रॉलर और इसके साथ जो वाटर टैंकर समेत तमाम तर जो हैवी व्हीकल्स हैं, इनमें कहा जा रहा है कि ट्रैकर लाजमी होगा और ना ट्रैकर जिस गाड़ी पे नहीं होगा उनके मालिकान के खिलाफ भी जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबकि साथ साथ जो है जो मौजूदा उस हैवी व्हीकल में जो ड्राइवर होगा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आज ये बड़ी कार्रवाई है। रज़ाकाबाद में ट्रैफिक हादसे के बाद जो है 1 लाख का एक बड़ा जो है वो ट्रैफिक चालान किया गया है, जो कि कराची का सबसे बड़ा और पहला इस तरह का सबसे बड़ी रकम वाला जो है ई चालान है, जो कि रज़ाकाबाद ट्रैफिक हादसे के बाद जो है जो हैवी व्हीकल का जो ड्राइवर था उसके खिलाफ किया गया। जबकि इसके साथ साथ जो है उस ड्राइवर के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। जबकि कहा जा रहा है कि इसके मालिक को भी इस मुकदमे में जो है नामजद किया गया। तो ये अच्छा इकदाम है। जो शिकायत थी शहरियों की जानिब से कि छोटी गाड़ियों को जो है तकलीफ दी जाती है और उनको जो है टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं है उसके बावजूद भी, तो अब जो ये कमर कस ली गई है और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे साथ यहाँ पर जो है कुछ ट्रैफिक पुलिस दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। दोस्त थोड़ा सा करीब आएंगे ताकि हम आपसे बात कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? अब जो है बड़ी गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के अहकामात जारी किए गए, जिसपे जो है ट्रॉलर है, टैंकर है और बसेस है जो वायलेशन करते हैं, तो क्या कहेंगे? उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमारे डीआईजी साहब का हुक्म है, आईजी साहब का हुक्म है
कि जिन गाड़ियों को ट्रैकर लगा होगा वही गाड़ियाँ हैवी ट्रैफिक जो है वो तो अपने टाइम पे छोड़ी जाएंगी। टैंकर हो गए जिनके लिए आर्डर है शहर में जाने के लिए, जिनको ट्रैकर लगा होगा उनकी इंटर होगी गाड़ी, बाकी किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि इससे ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये जो एकमात हमारे अफसरान ने की है, वाला अफसरान ने, ये हमें बहुत खुशी है और हमारे लिए भी बड़ा रिलीफ है। और इससे शहर वालों के लिए, हादसात के लिए, ये जो रॉन्ग साइड है जाने जाती हैं, इनके लिए बहुत बेहतरी आएगी इसमें। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जो है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद है और इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो आला अफसरान की जानिब से हिदायत जारी की गई है, इस पर जो है वो अमल दरामद कराते हुए हैवी व्हीकल के खिलाफ जो है भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और जैसे इनको हिदायत जारी है उसके बाद जो ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, जिस पर जो कि अगर मैं बात करूं कि आज ई चालान का सबसे बड़ा 1 लाख रुपए का चालान किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से कराची का जो है सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चालान है जो कि शहरियों की जानिब से सराहा गया है। और इस पर जो है ट्रैफिक पुलिस के इस इकदाम को कहा गया है कि अच्छा इकदाम है कि हैवी व्हीकल्स को भी लगाम दिया जा रहा है ताकि वो अपने कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे करके और लिमिट्स पर जो उनकी लिमिट्स हैं, जो उनकी हदूद हैं, उसके मुताबिक जो है वो शहर में गाड़ी चलाए ताकि जो है ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सके। जी, ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सके। शायान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ई चालान का निफाज ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर अब सरकारी गाड़ियां भी नहीं बच पाएंगी। चालान कट गया तो जुर्माना अफसरान और मुलाजमीन अपनी जेब से अदा करेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अकील हुसैन के दस्तखत से जारी हुक्मनामे के मुताबिक अब ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी का भी चालान होगा। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 1956 की शिक 116A के तहत कार्रवाई होगी। हुक्मनामा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन, चेयरमैन तरक्की और मनसूबाबंदी, चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम, चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स को भी इरसाल कर दिया गया है। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी में सीट बेल्ट न बांधना, रंगीन शीशे, सुर्ख बत्ती लगाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शामिल है। सुबह सवेरे तेज रफ्तार डंपर ने पहले मुसाफिर वैन को टक्कर मारी, फिर रिक्शा और 2 दुकानों में घुस गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर जा बहक, जबकि मुसाफिर वैन के साथ मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात दुरे शहवार की रिपोर्ट में। शहर में तेज रफ्तारी से एक और हादसा पेश आ गया। डंपर ने एक शख्स को जान बहक जबकि 7 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। सुबह सवेरे रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तार डंपर ने कंटेनर को ओवरटेक करने की कोशिश में पहले मुसाफिर वैन को टक्कर मारी, फिर रिक्शे और 2 दुकानों में घुस गया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल रहीम मौके पर जान बहक, जबकि वैन के 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। रिक्शा ड्राइवर की हमशीरा ने बताया कि भाई 5 बच्चों का बाप था। इसका छोटा बेटा ब्लड कैंसर का मरीज है। वो किराए का रिक्शा चलाकर अपने बच्चे का इलाज करवा रहा था, जबकि अब्दुल रहीम की बेवा भी गम से निढाल है। ये रिक्शा चलाता था, रिक्शे के साथ बच्चों को खर्चा पानी भी दे रहा था और मसवार के पानी वाले पैसे से टैंकर मंगवाता था, घर का भी मसवार देता था, अपने बच्चे का इलाज भी करवा रहा था। बच्चे का इस घर का कौन होगा? हमारे बेटे का भी कौन करेगा इलाज? इधर पे हमारे बच्चे का इधर से मरा रहा होता, हमारे बच्चे का इधर से ब्लड कैंसर है, उसका खून जिस्म पर नहीं है। कास्ट्रा दुकान मालिक ने बताया कि हादसा डंपर की तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग की वजह से हुआ। डंपर ने हमारी दुकानें तबाह कर दी, वैन को घसीटा और रिक्शे वाले की जान छीन ली। बस स्टॉप पे ये वैन खड़ी थी, उसको टच करके उसको ऐसे स्पीड से भगाया, उधर उसको ठोका और फिर इधर साइड से इसने कटिंग की है और उस केबिन का भी नुकसान किया है। इधर रिक्शे वाला बेचारा हमारे से सिगरेट ले रहा था, सिगरेट खरीदा, उसके ऊपर ये चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ा के इसका मुंह पूरा अंदर घुसा है इस केबिन के अंदर। और हमारे इसमें बंदे दूसरे 2 बंदे खड़े थे, इसमें एक बिल्कुल उसकी हालत नाजुक है, उसको जना हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। एसओ ट्रैफिक निजामुद्दीन ने कहा कि ये वाकया सुबह 5:30 बजे पेश आया। डंपर रज़ाकाबाद से पोर्ट कासिम की तरफ जा रहा था। क्रेन की मदद से डंपर पीछे हटा दिया गया, मगर ड्राइवर मौके से फरार हो चुका था। एक इलाका मकीन ने बताया कि इनका 3 साल का बच्चा भी 15 साल पहले डंपर हादसे का शिकार हुआ था और उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि डंपर की तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मजीद जिंदगियां जाया न हो। कैमरामैन अमजद के साथ दुरे शहवार, सिटी 21।
सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे सेशन में दानिश्वरों की जिम्मेदारियों पर मुज़ाकरा हुआ। महताब अकबर राशिदी, नासिर महमूद, शहाब ओस्तू और आबिद मीर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि दानिश्वर नौजवानों को मायूसी से निकाले। सेशन के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। आज देखिए, सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। ये 8वां फेस्टिवल है और आज इसके मुख्तलिफ सेशंस जो हैं वो जारी हैं। अभी जो सेशन ख़त्म हुआ है वो मजमूई तौर पे समाज में दानिश्वर की ज़िम्मेदारियों पर था। तो इस वक्त नाज़िर महमूद साहब हमारे साथ हैं। बिल्कुल बहुत अहम रोल बनता है जनाब। देखें, मुज़ाहिबत का मतलब ये है कि जो इख्तिदार के मराकज़ हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। जो रिसोर्स पर या वसाइल पर, जो वसाइल अवामी हैं उन पर जब ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया जाता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। अगर कौमियतों के हुकूक़ कहीं पर गसब किए जाते हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। अगर तालीम के नाम पर हम लोगों में हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनमें झूठ भरा जाता है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। जो समाजी नाइंसाफ़ियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। कानून साज इदारे जब ऐसे क़वानीन बनाते हैं जिनसे जमहूरियत की जड़ें खोखली हो जाएँ उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। जहाँ कहीं भी आइन की बुनियादी नुकात से इन्हराफ किया जाए उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। तो ये तमाम आज के दानिश्वर की ज़िम्मेदारियाँ हैं और अगर कोई दानिश्वर इन ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं करता तो वो अपना हक़ अदा नहीं कर रहा। देखिए, मायूसी तो बिल्कुल है क्योंकि हर नौजवान यहाँ से निकलना चाहता है और इसीलिए मैंने अपनी बात का इख्तिताम इसी पे किया था कि हमें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तारीख़ का, दानिश्वर का एक काम यह है कि वो तारीख़ का सही रुख लोगों के सामने पेश करे, अपने कारी के सामने, जिससे हमें ये समझ मिलती है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे माशरे भी इससे ज़्यादा ख़राब हालात से गुज़र चुके हैं। यानी मैंने हवाला दिया ना कि जब पहली और दूसरी जंग अज़ीम चल रही थी 5-5 साल, तो लगता नहीं था कि माशरे यानी यूरोप जैसा माशरा उससे निकलेगा, लेकिन वो ख़त्म हुआ और आगे बढ़े। दुनिया की बेशुमार खाना जंगियाँ ऐसी हुई हैं, जब वो खाना जंगी सिविल वॉर चल रही होती है तो लगता है सब ख़त्म हो गया। सुना आपने, मारूफ राइटर, सहाफ़ी, दानिश्वर नाज़िर महमूद साहब थे जो कह रहे थे कि माशरों में मायूसी की लहर ज़रूर फैलती है लेकिन इंसानी बॉडी की तरह मुआशरा मुतहरिक रहता है और नौजवान ख़ास तौर पे इन पूरी मायूसियों से निकल कर बाहर निकलता है। बहरहाल इस तरह मुख्तलिफ जो सेशंस हैं वो अभी भी जारी हैं। जी को बताएं कि फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 में मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड का तामीराती काम दोबारा शुरू हो गया। ग्राउंड की बाउंड्री वॉल कुछ रोज़ कबल मुनहदिम हो गई थी जिसे दोबारा तामीर किया जा रहा है, जबकि वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में अब भी कचरे के अंबार लगे हैं। मोहम्मद हमाद की ये रिपोर्ट। तामीराती काम शुरू मगर कचरे का राज बरकरार। FB एरिया ब्लॉक 18 का मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड अब भी ताफून ज़दा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 के मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड में तामीराती काम शुरू हो गया। बाउंड्री वॉल की मरम्मत और वॉकिंग ट्रैक की तामीर जारी है। सफाई का इंतजाम अभी तक ना होने के बाइस बच्चे कचरे में खेलने पर मजबूर हैं। सफाई यहाँ पे इस वजह से नहीं होती, यहाँ पे कोई इंतजाम ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग खेल रहे होते हैं, कभी किसी की चोट लग जाती है, कभी किसी की चोट लग जाती है। इन्होंने ब्लॉक ला के रख दिए हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक ये नहीं कि बाउंड्री के बाहर हो बल्कि बाउंड्री के अंदर रखें। मलबा बाउंड्री के अंदर रखा हुआ है, मतलब क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे यहाँ पे? हम क्रिकेट खेलने की जगह यहाँ पे हम क्रिकेट ही नहीं खेल पाते। कुछ रोज कबल मुनहदिम होने वाली बाउंड्री वॉल की तामीर का काम जारी है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कचरा अब भी मौजूद है। बच्चे कहते हैं कि तामीराती काम तो हो रहा है लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से। हमारे ग्राउंड में बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे लेकिन अब टीमें यहाँ नहीं आती। हमारे पास खेलने के लिए और कोई ग्राउंड भी नहीं है। अब हमें ग्राउंड की हालत भी ऐसी, आप देख सकते हैं ग्राउंड के चारों एतराफ में जो है कचरा और ये गाड़ियाँ और मलबा वगैरह सब पड़ा हुआ है। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई दूसरा ग्राउंड ही नहीं है आसपास, तो हमें मजबूरन यहाँ खेलना पड़ता। बच्चों का कहना है कि हम तरक्याती काम चाहते हैं लेकिन सफाई और तहफ्फुज़ भी जरूरी है। मोहम्मदी ग्राउंड की बेहतरी के लिए इकदाम तो जारी हैं लेकिन बच्चों को अब भी खेलने के लिए मुनासिब और साफ माहौल की जरूरत है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता मिला जुला मगर मजमूई तौर पर मुस्बत रहा। सरमायाकारों का एतमाद बेहतर हुआ। अहम मौशी अदादो शुमार ने मार्केट को सहारा दिया और 100 इंडेक्स नुमाया इजाफे के बाद 1,61,935 पर बंद हुआ। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ खान। ऑटो सेक्टर ने रफ्तार पकड़ ली, माशी अदादो शुमार मुस्बत और सियासी माहौल भी बेहतर। सरमायाकारों के चेहरों पर रौनक लौट आई। स्टॉक मार्केट ने एक और मजबूत हफ्ता गुजारा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता सरमायाकारों के लिए खुशगवार साबित हुआ। 7 रोज के दौरान मार्केट में भरपूर तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1.26% इजाफे से 2,342 पॉइंट्स ऊपर गया।
جس کے بعد انڈیکس 1,61,935 پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,62,118 جبکہ کم ترین سطح 1,57,203 رہی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کی بنیادی وجہ معاشی اعداد و شمار کا بہتر ہونا اور سیاسی سطح پر نسبتاً بہتری ہے۔ سرمایہ کار ایک بار پھر مارکیٹ کی جانب لوٹ رہے ہیں، جس کا اثر روزانہ کی ٹریڈنگ میں بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ ایک تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی طرف سے اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سیلنگ تھی، اب بائنگ کی طرف آ گئے ہیں، اور IMF کی قسط کے حوالے سے $1.2 بلین کی جو قسط ہے وہ دسمبر میں ملنے کا امکان ہے۔ تو یہ 3 فیکٹر ہیں مارکیٹ کو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا۔ اس کی وجہ تو سیاسی حالت جو ہے درست ہونا شروع ہو گئے، حکومت کو اپنی کامیابی ملی ہے۔ دوسرا یہ کہ سرحدی حالت بھی کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے، اور مارکیٹ اپنے بہت زیادہ 12,000 پوائنٹ نیچے ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی بائنگ لوگوں نے بائنگ نیچے ریٹ پہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوران 3 ارب 84 کروڑ شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، جن کی مالیت 177 ارب روپے سے زائد رہی۔ مارکیٹ کی مستحکم کارکردگی کا اثر مارکیٹ کیپٹلائزیشن پر بھی پڑا اور شیئرز کی قیمت بڑھنے سے 146 ارب روپے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد مجموعی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 18,433 ارب روپے پر جا پہنچی۔ معاشی محاذ پر بھی مثبت اشارے سامنے آئے۔ اکتوبر 2025 میں گاڑیوں کی فروخت میں سالانہ بنیاد پر 32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس ماہ گاڑیوں کی کل فروخت 17,333 یونٹس رہی، جبکہ رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں آٹو سیکٹر نے 46% اضافے کے ساتھ 59,600 یونٹس کی فروخت کی۔ اس کے علاوہ ٹی بلز کی نیلامی میں کٹ آف یلڈ بھی مستحکم رہی، جس نے سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید بڑھا دیا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ وہیں دوسری جانب معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات رنگ لانے لگے۔ روپے کی قدر میں اضافہ، ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $2 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ۔ روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا، انٹر بینک میں ڈالر 280.82 روپے سے کم ہو کر 280.72 روپے پر بند ہوا۔ ایک ہفتے میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے سستا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281.85 روپے سے کم ہو کر 281.75 روپے پر بند ہوا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کا فرق 1 روپے 3 پیسے رہ گیا۔ ایک ہفتے میں یورو 1.76 روپے مہنگا ہو کر 329.66 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 77 پیسے سستا ہو کر 372.31 روپے پر آ گیا۔ ایک ہفتے میں UAE درہم 77 روپے 42 پیسے پر ہی برقرار رہا۔ سعودی ریال 2 پیسے بڑھ کر 75.59 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں $2 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھ کر 14 ارب 52 کروڑ 40 لاکھ ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر $3.90 کروڑ اضافے سے 5 ارب 19 کروڑ 90 لاکھ پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملکی مجموعی ذخائر $6.10 کروڑ اضافے سے 19.72 ارب ہو گئے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا ایک بار پھر سستا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $91 سستا ہو کر $4,083 فی اونس پر آ گیا، جس کا براہ راست اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ اور پاکستان جیمز اینڈ جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونے کی قیمت میں 9,100 روپے کی نمایاں کمی ہو گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,30,662 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونا 7,799 روپے سستا ہو کر 3,69,223 پر آ گیا ہے۔ اسی طرح چاندی 209 روپے کمی سے 5,313 روپے فی تولہ ہو گئی ہے۔